अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। सुबह को उठकर पहले मैंने लगाई थी मशीन, तो उसमें मैंने बेडशीट और कुछ तकियों की ये मैंने कवर वो भी धो लिए और फिर उससे मैंने किया है जी प्रेस। और प्रेस करने के का तरीका ये है कि देखिए बिल्कुल कॉटन के हैं, प्योर कॉटन सूती। तो अब इस्त्री करने का मेरा तरीका ये है कि इस्त्री को फुल गर्म करके आप जो है वो थोड़ी देर आप इनके ऊपर रख कर आराम से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस्त्री को आप हिलाती रहें। तो ये बहुत ही अच्छी एक सूती जो कपड़ा होता है और उसे बहुत ही अच्छा अगर आपको प्रेस करना है तो बिल्कुल आराम आराम से आप उसके ऊपर इस्त्री को घुमाते रहें। तो जी मेरा तो तरीका यही है इस्त्री करने का। जो सूती चीज़ें होती हैं बहुत ही प्योर कॉटन की, तो बेडशीट भी प्योर कॉटन है और जो ये कवर थे तकियों के वो भी प्योर कॉटन के थे। तो इसीलिए अब मैं इसे ऐसे ही प्रेस करती हूँ, चाहे फिर वो मेरे बच्चों के कपड़े हों तो वो भी प्योर अगर कॉटन के होते हैं तो वो भी मैं इसी तरह ही प्रेस करती हूँ। और ये देखें जी, फिर इस पर था मुझे इस कवर को जो है वो चढ़ाना बेड पर। तो वो भी मेरा तरीका यही है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सब से। तो देखें जी, जो है सुबह को उठना और फिर इनको धोना, प्रेस करना, फिर इनको उनके ऊपर कवरों को चेंज करना बेड के ऊपर या कुछ। देखिए ये भी चीज़ें हम लेते तो हैं अपने घर के लिए, अपनी एक सहूलत के लिए, लेकिन फिर ये काम हमारे लिए कितना बढ़ जाता है घर में। लेकिन बस ये भी हमारी एक मसरूफ़ियत है, एक इबादत है। जो हमारा टाइम है वो हम ज़िंदगी में किस तरह गुजारें। तो अल्लाह ताला जब ये सब नेमतें भी देता है मेरा परवरदिगार, तो उसके लिए हिम्मत और हमें वो शऊर भी देता है कि इस तरह इन्हें आप यूज़ करें अपने घरों में और इस तरह इन्हें रखें अपने घरों में। तो देखें जी, अल्लाह ताला इतनी भी अक्ल देता है हमें कि किस तरह हमें अपना घर साफ़ करना है और किस तरह हमें अपने घर को मेंटेन करना है। और बेटियां तो माँ से ही सीखती हैं घर को जो है वो मेंटेन करने का तरीका, घर में काम करने का तरीका। जब आप माँ खुद अच्छी तरह अपने घर का काम करती हैं, हर चीज़ को अच्छी तरह संभालती हैं और हर चीज़ को अच्छी तरह रखती हैं, तो आपकी बेटी भी आपसे ही सीखती है और वो ट्रेन होती है अपनी अम्मी से। तो देखिए इस तरह सीखकर और फिर आगे जब वो अपने घर जाती हैं तो वहाँ पर भी वो ज़रूर अपने घर को अच्छी तरह संभालने वाली हो जाती हैं। फिर कि हम अपनी अम्मी से जो सीख कर आए हैं तो वही करेंगे। देखिए फिर आगे तो बच्चियों को अपना घर संभालना ही होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ माँ बाप के पास तो उन्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी होती है ज़िंदगी में, लेकिन पहनने का सलीका, हर चीज़ रखने का सलीका, कुछ बनाने का सलीका जो होती है कुकिंग वगैरह, वो सब वो अपनी माँओं से ही सीखती हैं। तो देखें जी, आज ये मैंने मंगवाई थी जी कलेजी, छोटे की कलेजी। छोटे में अब हम क्या कर सकते हैं कि पता नहीं कि बकरी की है या बकरे की है, लेकिन हम इसे कहते यही है कि छोटे की कलेजी, बड़े की कलेजी। बड़ा यानी हम कहते हैं गाय वगैरह की जो कलेजी होती है या फिर बकरे या बकरी की कलेजी होती है तो उसे हम कहते हैं छोटे की कलेजी। तो जी ये देखें, ये है जी छोटे की कलेजी और इसे मैं अच्छी तरह धो रही हूँ। जी हाँ, इसे पहले हम अच्छी तरह धोते हैं। तो जी धोने के बाद इसे जो है एक बाउल में डालकर मैं इसमें सब मसाले मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। ज़रूर आप आगे आगे मेरा व्लॉग देखेंगे, फुल वॉच करेंगे तो मेरा जो कलेजी बनाने का तरीका है आप ज़रूर देखेंगे। मेरी कलेजी नहीं, बकरे या बकरी की कलेजी जी। ये देखें जी, इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया और अब इसमें ये सिर्फ आधा पाव दही थी जो मैंने इसमें डाली है और इसे मुझे मिक्स करना है। और कलेजी को वैसे भी हम सिर्फ टमाटर पर बनाएंगे
जो टमाटर डालकर सिर्फ बनाएंगे तो उससे बेहतर है इसमें हम थोड़ी सी दही भी डालें, तो इसका जो टेस्ट है माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये देखें जी, दही के साथ साथ इसमें मैंने काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा और जो था एक नींबू था जिसका ये पूरा रस था जो मैंने इसमें डाला है जी। और नमक भी, कूटी हुई धनिया, पिसी हुई धनिया, हल्दी और लाल मिर्ची, ये सब मसाले और लहसुन, और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, ये भी सब चीज़ें डालकर और इसे अच्छी तरह मिक्स करके बस जी मैं इसे फ्रिज में रख लेती हूँ 1 घंटे के लिए। जब तक जो भी मेरे घर के और कोई किचन के काम होते हैं तो वो सब मैं करके फिर इसे मैं, देखिए ये अदरक लहसुन भी है, तो फिर मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तब तक देखें आप प्याज काट लें, टमाटर काट लें, हरी मिर्ची हैं और भी मसाले हैं, वो भी सब आप रेडी करके और फिर आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह जल्दी भी हो जाता है। तो ये देखें जी, पहले मैंने तेल को गरम किया, उसमें मैंने प्याज डाल दिया। अब प्याज को मैंने किया है जी लाइट ब्राउन, और फिर उसके बाद सिर्फ 2 टमाटर के भी छिलके मैंने उतार लिए हैं। हर चीज़ में ये जो छिलके होते हैं बहुत ही मुश्किल लगते हैं मुझे फिर खाने में या सब्ज़ी में। और फिर ये देखें जी, प्याज जब थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया तो अब इसमें ये मैंने लहसुन और अदरक 1 चम्मच मैंने उसमें डाला था, जिसमें मैंने कलेजी में जब मैंने मसाले वगैरह डालकर रखा है 1 घंटे के लिए, और 1 चम्मच मैंने प्याज में डालकर पकाया इसे अच्छी तरह। और ये वही टमाटर हैं जिनको मैंने छील कर और काट कर रखा था, तो ये भी सब इसमें डालकर अब इसे अच्छी तरह भूनकर और हर चीज़ को अच्छी तरह हम गला लेंगे। तो देखिए जी, हमें जो ये शोरबा बनाना होता है तो हर चीज़ अच्छी तरह जब गली हुई होती है तभी खाने में मज़ा आता है। और आप ये कलेजी ज़रूर बनाकर खाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये नमक मैंने हस्बे ज़रूरत, तो उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें भी ऐड किया है। तो जी ये देखें जी, अब हर चीज़ पक गई अच्छी तरह और गल भी गई है। तो जो भी है तरीका मेरा कलेजी बनाने का, तो ज़रूर आप सब देखें और ऐसा बनाकर ज़रूर आप खाकर देखना। और जी हम सिंधियों के खाने माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। तो जी हम कहते हैं कि सिंधी खाना जो है हम बना रहे हैं, हम सिंधी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन अब ये कलेजी है ये तो तकरीबन हर कोई बनाता ही होगा घर में, लेकिन अब मेरा जो तरीका है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सब से। तो जी सब कुछ गलाकर, जैसे प्याज, टमाटर और जो भी थे अदरक लहसुन गलाकर, अब इसमें फिर मैंने डाल दिया है ये कलेजी जिसमें मैंने दही और मसाले डाल कर रखे थे। तो अब इन्हें अच्छी तरह चलाकर आप बस इन्हें ढक्कन दे दें कि ये कलेजी भी अच्छी तरह गल जाती है। और ये कलेजी, एक जो कलेजी पकाने के बाद सख्त हो जाती है ऐसी भी नहीं होती, बिल्कुल इसकी जो ये बूटी होती है वो नरम और मुलायम होती है। भले आप इसे पकाकर और तोड़कर अब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी सूखता जाएगा और इसमें टेस्ट आता जाता है कलेजी में। ये देखें इसमें मैंने फिर कुछ देर पकाने के बाद हरी मिर्ची भी डाल दी है और आहिस्ता आहिस्ता अब इसका तेल भी ऊपर आ रहा है। जब तेल ऊपर आ जाता है तो फिर मैं इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। और इसमें एक जो गोश्त वगैरह में देखिए हर चीज़ में एक स्मेल होती है जब वो कच्चा होता है, लेकिन पकाने के बाद उसमें वो स्मेल नहीं रहती। वो क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उसमें इतने माशाल्लाह अच्छी तरह मसाले डालते हैं और उसे अच्छी तरह भूनते हैं जिस भी चीज़ को, तो उसमें स्मेल नहीं होती। इसी तरह ही कलेजी में भी बिल्कुल स्मेल नहीं होती और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनती है। आप ज़रूर बनाकर और खाकर देखना। और ये देखें इसकी बोटी है और कितनी नरम है, सिर्फ मैंने उंगली से इसे ऐसे तोड़ा तो बिल्कुल ही टूट गई।
और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बहा रही है जी तेल पर कलेजी। और उसके ऊपर हरी मिर्ची, 1-2 हरी मिर्ची कटी हुई और हरा धनिया वो भी उसके ऊपर मैंने छटक दिया जी। अब बन गई मेरी बकरे की या बकरी की कलेजी, जो बनी है जी बहुत ही टेस्टी और जायकेदार। इसी के साथ जी लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।